नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार आप सबका आने और जुड़ने के लिए। नमस्कार जयेश जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम टॉपिक ले रहे हैं जी, हाउ टू कंट्रोल हस्बैंड एंड सन। ये पत्नी के लिए है। अब कौन कंट्रोल कर रहा है? हस्बैंड होता है वाइफ का, ये है पत्नी। इसका होता है एक पति। हाँ, हम द्रौपदी की बात थोड़ी कर रहे हैं। ओनली वन पति इस टाइम, ओनली वन पति। और हम फिलहाल बात कर रहे हैं एक पुत्र की। पुत्र चार भी हो सकते हैं, पुत्र की फाइट नहीं है। पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम समझे आप सबसे बड़ी कि आज के टॉपिक में हमने ये क्यों नहीं लिया है, हाउ टू कंट्रोल हस्बैंड एंड डॉटर। सास भी नहीं लिया आज हमने, फेवरेट टॉपिक है वैसे मेरा ये, लेकिन हमने स्पेशली हस्बैंड एंड सन लिया है क्योंकि हम आज प्रकृति की दो ऐसी विभिन्न अलग लेकिन पूरक ऊर्जाओं की बात करेंगे जिसके कारण से सृष्टि चलती है, और उसका डिसबैलेंस होने से एक घर में रहने वाले व्यक्तियों को जो सृष्टि है, सृष्टि एक छोटी सी सृष्टि एक घर में होती है, वो भी डिसबैलेंस हो जाती है। तो ये दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं, पावर्स हैं। पहले हम दो बात जानेंगे। पहला शब्द स्त्री, दूसरा शब्द विवाह, तत्पश्चात संतान। प्रकृति ने एक नियम बनाया है। प्रकृति धरती को कहते हैं, धरती इस प्रकृति, और सूर्य है पुरुष। प्रकृति एंड पुरुष कहते हैं इसको। प्रकृति ने ये नियम बनाया है कि लगातार सृष्टि होते रहनी चाहिए। ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर सृष्टि नहीं होगी, नया कुछ नहीं होगा जीवन में, तो जमीन बंजर हो जाती है। अगर लगातार आप बदलेंगे नहीं, बेहतर नहीं करेंगे मानसिकता को, ऐसे ही पैदा हुए और ऐसे ही मर जाएंगे, तो आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। आप लगातार एक सोफे को साफ करते रहते हैं, बड़ा जबरदस्त मेंटेन रहता है। लोग कहते हैं जी 10 साल बाद भी कमाल किया हुआ है। तो आप लगातार स्वयं को मेंटेन करते हैं। एक कार अच्छी तब चलती है जब मेंटेन किया जाए। इसलिए प्रकृति के नियम में यह आवश्यक है कि लगातार कुछ ना कुछ बनता रहे। बनना और बनाना, ये शक्तियां स्त्री और पुरुष के पास है। स्त्री जो है ये हमें संतान के तौर पे नया जीवन देती है। हम सबको मम्मी ने बनाया है, हम सबको मम्मी बनाती है, हम मम्मी मेड है। हम अंडे से पैदा नहीं होते। माँ ने हमें 9 माह गर्भ दिया, जिसके कारण हमारी कोशिकाएं, हमारी मांसपेशियां, शरीर और मानसिकता, डीएनए सब कुछ बना। तो ये माँ की बड़ी भारी कृपा है। अब माँ की कृपा है, लेकिन माँ को पता ही नहीं मेरे अंदर ये मशीन है। अब मुख्यतः ये जो मशीन है, इसके चालू होने मात्र के लिए सूर्य चाहिए। यानी सूर्य आता है, धरती के ऊपर स्पर्श करता है, और धरती से अपने आप वनस्पति इत्यादि जन्म लेने लगते हैं। आप मजे की बात समझेंगे कि धरती के गर्भ में जितना पेट्रोल छुपा है, जितना सोना छुपा है, ये सूर्य से ही पैदा हुआ है। सूर्य के विशेष किस्म के ताप और ऊर्जा के कारण धरती ने नीचे स्वरूप बदला है। ऐसे ही डायमंड बनता है, ऐसे ही कोयला, मतलब बिना सूर्य के होगा ही नहीं। यानी कि कोई ना कोई स्टिमुलेशन देने वाला चाहिए। उस स्टिमुलेशन में हमें एक नई संतान पैदा करने की क्षमता के लिए पुरुष साथ में आता है, और पुरुष के लिए प्रजनन कर सके, और पुरुष प्रजनन कर सके, इसके लिए विवाह की पद्धति बनाई गई है। समाज को एक लाइसेंस्ड संतान देना, यानी कि जिसका नाम हो, अच्छा हो, जिसको रिकॉग्निशन मिले, इस कारण से विवाह की पद्धति बनी है। क्योंकि स्त्री के लिए संतान पैदा करने की क्षमता हम संतान से ले रहे हैं। स्त्री माया भी बनाती है, घर बनाती है, वैभव बनाती है, सब बनाती है, वो मानसिकता से। अभी हम शरीर की बात कर रहे हैं। स्त्री के लिए अपने अंदर गर्भ धारण करने के लिए, नए बच्चे हम सब पैदा होने के लिए बहुत थोड़ा सा स्टिमुलेशन आवश्यक है। उसके जीवन के अंदर ऐसी कोई मारामारी नहीं है कि उसको संतान पैदा करने का शौक है। तो उसके अंदर मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 1/4 काम ऊर्जा है जो चंचल होती है। काम ऊर्जा दोनों में बराबर है, लेकिन चंचल काम ऊर्जा स्त्री में 1/4 मोटे तौर पे, पुरुष में 4 गुना है। पुरुष में 4 गुना, ये क्लास में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस कारण बात शुरुआत कर रहे हैं हम। 4 गुना, और इसको हम कुछ हद तक कह सकते हैं असभ्य या जंगली, क्योंकि टू मच काम ऊर्जा है। समस्या यह है कि स्त्री को संतान पैदा करके पालन पोषण के लिए आगे का झंझट हो जाता है। अगर ईश्वर ने प्रेम मोह ना बनाया होता तो हर बच्चे को पैदा करके औरत गला घोट देती। लेकिन विचित्र है, उसके अंदर ऐसे हार्मोनल ब्रेन में लोचे चलते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि वो प्रेम शब्द को दूसरी परिभाषा पर ले जाते हैं। पितृत्व जैसा कोई शब्द नहीं है, मातृत्व शब्द है। स्त्री के लिए स्वरुष शब्द नहीं है, पुरुष के लिए पौरुष है। तो दोनों का अलग अलग है।
अब पुरुष जो है ये यदि उत्तमता से पत्नी को प्रेम देकर सहर्ष स्वीकार करके संतान पैदा करता है तो बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। हम बेटी की बात भी ले लेंगे, पर हम बेटे को आज पॉइंट स्पेसिफिकली ले रहे हैं क्लास में। तब जाकर के पुत्र पैदा होता है। ये पुत्र और पुरुष, ये पति क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि स्त्री इतनी निर्मल, इतनी कोमल है कि यदि उसको एक व्यक्ति से संरक्षण नहीं मिलेगा, कहते हैं ना, एक खसम नहीं होता 100 खसम खड़े हो जाते हैं, एक सांस नहीं होती 100 सांस खड़ी हो जाती है। तो इस कारण से उसके रक्षण के लिए बहुत आवश्यक है कि पुरुष साथ में जीवन में हो, और वो हो तो प्रेम से हो। अब आ जाता है पुत्र भी, बेटियां भी आती हैं, पर उसको हम अलग लेंगे टॉपिक स्पेसिफिकली समझने के लिए, फिर बेटी का पॉइंट इजी हो जाएगा। पुत्र भी आ जाते हैं। अब ये भी एक और पुरुष है। अब मजे की बात क्या है, ये 2 भेड़िए हैं, 2 कुत्ते हैं, 2 हाथी हैं, 2 शेर हैं। ये प्रकृति का नियम है कि एक साथ डबल सूर्य नहीं हो सकता। आप 2 बैल देखेंगे, 2 कुत्ते, 2 भेड़िए, ये अक्सर लड़ लेते हैं, क्योंकि पुरुष एक अलग संज्ञा है, स्त्री एक अलग संज्ञा है। ये समाज ने बना रखा है स्त्रियों का, आजकल ये दिमाग भी पुरुषों ने और अन्य स्त्रियों ने खराब कर रखा है। तुम आदमियों से कम थोड़ी हो, मुकाबले की कोई बात ही नहीं है। मतलब कि कोई लेना और देना ही नहीं है कि 2 अलग अलग टोटली अलग चीजों को हम मुकाबले पर डाल दें। ये लड़ने का शौक पैदा करने वाली बात है। इसको हम दोबारा लेंगे, वापस इस पर आते हैं। धरती और सूरज का एक विवाह भी होता है, तभी ये हमारा सृष्टि बनी है सारी। जो हम कहते हैं कि शिवरात्रि होती है, शादी होती है, तभी ये सारा संसार। इन्होंने बोला कि धरती और सूर्य की भी का भी विवाह होता है, तभी ये संसार बना है। ये हमें एक बड़े सुंदर तरीके से बताने का तरीका है कि कोई ये नहीं कहता कि इनके बीच एक संभोग हो रहा है। मानसिक तौर पे इनमें इस प्रकार ऊर्जा के तौर पर ऐसा भोग होता है कि नई सृष्टि पैदा होती है। तो बोल दिया विवाह। विवाह का शब्द का मतलब समझे, विवाह का मतलब है लाइसेंस सेक्स करने का। आपको लाइसेंस मिल गया। आप शादी करते हैं, क्या करते हैं? लड़की एक लड़के को ढूंढती है, लड़की लड़के को। क्या ढूंढते हैं उसको? जानते तो एक धेला भी नहीं है, सिर्फ शरीर का आकर्षण। शरीर से अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा सा मन से भी लग जाए तो अच्छा। मन तो बनावटी भी है। फेसबुक सबसे बड़ा उदाहरण कर दिया। माँ बाप कहते नहीं लड़का लड़की नहीं मिलेंगे, हम शादी कराएंगे। क्यों करा रहे हो शादी? सिर्फ सेक्स का लाइसेंस देने के लिए। कुछ लिंक ही नहीं है इसके अलावा। और इस काम ऊर्जा को सबसे विभत्स, गंदा, खराब बोला जाता है। और यही है जिसलिए हम शादी कराते हैं, और बच्चों की भी, और बहू लाते हैं, बेटा ब्याहते हैं। क्यों करते हैं? और इसके अलावा है ही कुछ नहीं। क्योंकि ये ऊर्जा इतनी भयानक है कि ये विखंडन कर देती है, तोड़ देती है, और यही जीवन को बना भी देती है। भटक जाते हैं आदमी, भटक जाते हैं, औरतें भटक। क्यों भटकें भाई? एक जगह रहो भाई। 4 घरों में क्यों खाओ? एक ही जगह खाना खाओ। बार बार रेस्टोरेंट में क्यों जाओ? इसलिए विवाह की पद्धति बनाई गई कि लाइसेंस देता है समाज तुम्हें कि अब तुम शारीरिक भोग पूर्ण करो। ये शरीर जो है ये 72% है हमारे जीवन में, और इसका अपना अलग ब्रेन है। आपका मन है, आपका मन नहीं है। स्त्रियों को मासिक धर्म स्वतः 28 दिन में होएगा। पुरुष को लिंग में तनाव अपने आप होएगा ही होएगा। ये स्वाभाविक है। ये शरीर है, ये जब सोना चाहता है टूट के गिर जाता है। आपका मन गया ऐसी की तैसी में। ये तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देता है समाज और माँ बाप के। बाद में मन के द्वारा हम शरीर को तोड़ देते हैं, उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। बॉडी के ब्रेन को ये आवश्यक है, इसलिए उसको ये चाहिए ही चाहिए। ये हमारा रेप्टाइल ब्रेन है। संत लोग होते हैं, कई बार आत्मा के साथ जोड़ते हैं, मतलब वो अपने आप में एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे कृष्ण राधा है, बोले कि वो उनका भाव ही अलग था। इन्होंने बोला कि संत लोग अपने आप को बड़े अलग तरीके से जोड़ते हैं। जैसे कृष्ण और राधा, उनका भाव ही अलग था। राधा और कृष्ण कौन थे? राधा और कृष्ण 2 शक्तियां हैं, एक स्त्री शक्ति है, एक पुरुष शक्ति है। यूं मान लो भाई, अगर बड़े अच्छे तरीके से कहना नहीं सेक्स से गंदी बात है, इसकी बात नहीं करेंगे हम, ये पाप है, ये गुनाह है। सारे फोटोग्राफ्स में तो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था दिखाया जाता है उन्हें। रास लीला, व्हाट इज रास लीला? नाच रहे हैं। नाच एक प्रक्रिया मात्र है। इसका मतलब है आप मानसिकता में इतने भोग से ऊपर हो गए हो। शरीर के भोग से ऊपर चले जाना प्रेम, और प्रेम की पराकाष्ठा अंत भक्ति है। पर शुरुआत कहां से होगी? शरीर से होगी। अब कितने लोगों को संत बना के पैदा किया जाए कि तुम पहले ही जान लो कि शरीर की आवश्यकता ही नहीं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो शरीर तृप्त करने के बाद में ही मन की तृप्ति की सोच सकते हैं। तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। प्रकृति ने हमें बनाया है इसके लिए। प्रकृति स्वयं प्रजनन करती है। फूलों से पोलन ग्रेन्स गिरते हैं तो एक फूल से या एक
पेड़ से उड़ के दूसरे पे जाते हैं और उसमें फल लगते हैं। पेड़ के बच्चे पैदा होते हैं, फल होता है वो। तो सभी हम भी ऐसे पैदा हुए। ईश्वर ने हमें स्वतः शरीर में ऐसे अंग लगा के दिए क्यों हैं? वो स्वतः इसलिए दिए ताकि प्रकृति आगे लगातार चलती रहे। प्रकृति का नियम है, आप कूड़े को मिट्टी में दबा दें, वो वापस खाद बन जाता है। ये क्या जादू है यार, इसको समझें। ये प्रकृति का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का नियम है। अब लफड़ा यह आता है कि जो शरीर है वो 72% स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है। ये आधा आधा है एक दूसरे के लिए एक प्रकार से। इसलिए पूरा करने के लिए संतान उत्पत्ति और शरीर की पूर्णता, शरीर का आकर्षण लाया जाता है। शरीर को सुंदर बनाने में क्यों लगे रहते हैं हम? मेकअप कर रहे हैं, क्यों करते हैं? बढ़िया बढ़िया ड्रेस, धांसू सी घड़ी पहननी, ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि शरीर का बड़ा जबरदस्त आकर्षण है भाई। भोग इसी के द्वारा संभव है। अब साधु हो गए, संत हो गए, उन्हें देना लेना देना नहीं शरीर का। शिव को कोई शरीर का लेना देना है? मैं आज सूट पहनूंगा यार 3 पीस, जरा टक्सीडो सिलवा दो, कोई लेन देन है? वो भभूत लपेट के जाते हैं, क्यों? वो शरीर से ऊपर जा चुके हैं। शरीर इतना गौण रह गया है। लोग सेक्स से ऊपर उठ जाते हैं, सेक्स बड़ा गौण रह जाता है, छोटा रह जाता है। तब आपकी वो ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगामी, जिसे कहते हैं कि आप ज्ञान को जान गए। आप पहले शरीर को जानो, फिर हृदय को, मन को, फिर कहीं ज्ञान की बात। ज्ञान आ गया, सब जेब में है। आप जैसे मर्जी शरीर के होंगे, आपको प्रेम फ्री फंड में मिलेगा, कोई लेन देन ही नहीं है। इसलिए किसी भी हालत के अंदर यह जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेन बॉडी का अलग चलता है, मन का अलग चलता है। हमारा ब्रेन है, ये मैं दोबारा लेता हूं बात, इस पे फिर आते हैं, बीच में बात टूट गई थी। पहले वाली बात लेते हैं जो पीछे हमने की। हमारे 7 चक्र हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के 7 इलाके, जहां पर गोल 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 चक्के घूमते हैं शरीर में। जहां का चक्का यूं मान के चलिए गलत घूम जाता है, शरीर के उस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। मान लो यहां का चक्का गड़बड़ है, ये नाभि है, तो आपका पेट खराब होने लगेगा। अब वो चक्का चलता किससे? मानसिक ऊर्जा से। मानसिक ऊर्जा से पहले आता है विचार, जो ऊपर के 3 चक्र पे आता है, फिर आता है इमोशन, जो यहाँ 3 आता है, और फिर बनती है फीलिंग, जो इस एक अकेले चक्र पे आता है, हृदय पर। ये हम पहले बात कर ही चुके हैं। अब ये तीनों चीजों के साथ, ये तीनों नीचे के चक्रों के साथ इमोशन का खेल होता है। इन सारे इलाकों में नेचुरली हमारा जो भूमि का तत्व है वो यहाँ है, ये जमीन है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, और ये आकाश, गला, ये तीसरा नेत्र है, और ये सहस्रार। हमारे लिए पहले जमीन हुई, फिर पानी आया, फिर अग्नि। तो पहले क्या बना? मछली बन गई। फिर क्या बन गया? कछुआ बन गया, जो दोनों में घूमा। कॉन्शियसनेस का मुद्दा है ये, इस प्रकार। फिर आगे वराह बन गया, वराह अवतार जो आता है। फिर आगे ऐसे वामन, परशुराम, वो ऊपर 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 उठ रहे हैं, या कृष्ण आ गया, राम आ गया, परशुराम, ये कल की ऊपर आएगा। ये शब्द बताने के तरीके है कि कॉन्शियसनेस ऊपर जा रही है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, यानी कि अकल ठिकाने आ रही है। ठिकाना है ना, 1 ठिकाना 2 ठिकाना, कौन सा ठिकाना? अकल ठिकाने आ रही है, प्रॉपर जगह जा रही है, उसे अकल आना कहते हैं। इसमें मुख्य तौर पे हमारी जो शुरुआत होती है ये भूमि से होती है, और ये स्त्री ऊर्जा है, ये चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है। ये धरती में क्या है? चुंबक है कि नहीं? धरती हर चीज को पकड़ के रखती है। स्त्री में चुंबक है कि नहीं? विदेश स्माइल बताओ, स्त्रियां तो बता ही देंगी। ये पुरुष स्माइल नहीं निकालते आसानी से, मैंने देखा है, चोरी चोरी स्माइल करते हैं। इस्माइल खान। स्त्री तत्व भूमि तत्व है, ये पकड़ के रखने वाला है। धरती को उसके गर्भ में बैठ पड़े एक चुंबक ने जकड़ के रखा है, इसलिए पानी बाहर नहीं जाता, मिट्टी बाहर नहीं उड़ जाती। सारी धरती एक गोल घेरे में उस चुंबक के कारण चिपकी अटकी हुई है। ऐसे ही चुंबक सूर्य में है, जिसने पूरी धरती को गोल गोल घुमा रखा है। ये चुंबक है जीवन का। इसके ठीक ऊपर जल तत्व है, ये पुरुष तत्व है। यहां फिर एक स्त्री तत्व है, फिर एक पुरुष तत्व है, या फिर एक स्त्री तत्व है, या फिर पुरुष है, या फिर स्त्री है। कुछ भी हो, स्त्री का ही दायरा बड़ा है। जीतेगी वही जीतेगी, माता रानी जीतेगी। तो अब इसमें पॉइंट क्या आता है? जो हमारे पुराने समाज में जानकार लोग थे, उन्होंने सेक्स को बड़े पवित्रता की बात करते हुए अलग से बताया कि भगवान ने हमें बनाया। ये है भूमि, ये है गगन, ये है वायु, ये अग्नि, और ये नीर। ये 3 ऐसे हैं, वायु, अग्नि, नीर, ये पुरुष है। 3 पुरुष तत्व है। कंफ्यूजन ना ले, अभी बता रहा हूं। ये 3 पुरुष तत्व है, ये स्त्री है। ये लिंग को वान कहते हैं, और भग होती है योनि। सेक्स ही है बीच में।
भूमि में जब लिंग का प्रवेश होता है तो नई संतान का प्राप्ति होती है। यानी आपके इन दोनों चक्रों के बीच यदि आप कोई फीलिंग ट्रैप करके सेटल कर देते हैं तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। ये पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी। सिर्फ संतान की बात नहीं हो रही, वो शरीर पैदा कर रहा है। आप माया पैदा करते हैं, कैश पैदा करते हैं, प्रेम पैदा करते हैं। कहां से करते हैं? आपके अंदर भी स्त्री पुरुष मशीन लगी हुई है। हर पुरुष में, हर स्त्री में ये मशीन ऐसे ही है, शरीर अलग है। ये वो स्त्री तत्व है जो पुरुष कार्य करता है, और ये वो स्त्री तत्व है, ये वो पुरुष तत्व है जो स्त्री कार्य करता है। अभी बताएंगे, इसका डिटेल करता हूं मैं। ये भूमि अग्नि वायु अग्नि नीर, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, भगवान ये बनता है। इसके द्वारा ही सृष्टि में नया कुछ बनेगा। तो हमारे अपने अंदर एक विवाह चल रहा है लगातार, और लगातार उसके कारण से हम भगवान की दया से सृष्टि में सब कुछ बनाए चले जा रहे हैं, और बिगाड़ना भी एक बनाना है, बिगाड़े भी चले जा रहे हैं। अब यहां पर रहता है हमारा मुन्ना 12%। ये हमारा भाग्य है, नसीब। ये मुन्ना हमारा 12% भाग्य है, फिक्स भाग्य, यानी कि इसको हम नहीं बदल सकते। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं, तो उस सबको आप मैं मान लो भाग्य में लिखा है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये है मुन्ना, ये हमारा टिंकू। टिंकू है शरीर, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। अग्नि तत्व, नाभि, जहां से हमने शुरुआत में जीवन और जन्म लिया, 4% ये होता है। ये हमारा गुरु है, गुरु बुद्धि, ये 6% होती है। ये है दुनिया, जिसको हम चमको कहते हैं। ये बचा हुआ एंडलेस 6% प्लस है, 6% प्लस एंडलेस। देखिए, भाग्य जो होता है वो फिक्स होता है। ये हमने पहले भी कई क्लासेस में बात करी है। लोग अक्सर कहते हैं मन भटक रहा है, मन भटक रहा है। मन भटक रहा है मीन्स हमारा तो कोई लेन देन है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। कौन से थॉट आ रहे हैं, हम सोच लेना यार ये थॉट ना है, वो थॉट ना है। कोई एलियन, कोई दूसरी दुनिया का व्यक्ति, पक्षी, कुछ हमारे अंदर आत्मा है, वो अपनी मर्जी के थॉट लाता है। आप सोच सोच मर जाएंगे, आपको डरने के थॉट आ जाएंगे, आप ना नुकुर करते रह जाएंगे, आपको घाटे के विचार आ जाएंगे। या क्यों आते? क्योंकि ये हमारे हैं ही नहीं। ये है मुन्ना के। ये मुन्ना असीमित शक्तियों का स्वामी है। ये भाग्य के द्वारा निर्धारित एक ऐसा शरीर है जिसके पास मनोमय कोश है, मन का शरीर। ये मन का शरीर जब अंतरिक्ष में गोल गोल घूमता है तो इसके पास 12% होता है। फिर ये भूखा नंगा ईश्वर 4% से शक्ति मांगता है कि मुझे 72% शरीर दे दो, और मुझ में सांस लेने की क्षमता 6% धागा डाल दो, और मुझे दुनिया का साथ दे दो। तो मैं शरीर रूपी होकर के अपने मन की इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। अब मन को आप देखेंगे ना, ये बुढ़ा होता, ना ये थकता, इसको पट्टे को कुछ होता ही नहीं। मन लगातार चंचल है, लगातार चलायमान। अब मजे की बात क्या होती है, ये समय के साथ कुट के पिट के ही सेट हो पाता है। इसलिए कोई कहता है ना अकल नहीं है तुम्हें, आ जाएगी, कोई बात नहीं है, टेंशन मत करो, आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। कोई अकलमंद पैदा नहीं होता, अकलबंद पैदा होते हैं, बाद में सब आ जाता है। ये असीमित शक्तियों का स्वामी है। मन ऐसा ताकतवर है कि मन की कल्पना से आज मोबाइल फोन बने। चमत्कार नहीं, मनुष्य ने चमत्कार किया है, नारद से कम नहीं है हम मनुष्य। हमने चमत्कार किया है, हम हवाई जहाज से इधर से उड़ते उधर पहुंच जाते हैं। हम बहुत चमत्कारी हैं, मजाक ना समझिए। कल्पना करने के बाद कंप्यूटर बना दिया हमने। ये पेन मनुष्य की देन है, बना रखा है इसने, मकान बनाता है। क्या रंग बिरंगी चीजें, टेलीविजन, फ्रिज, क्या क्या नहीं बनाया, जादूगर है। ये मुन्ना ने बनवाया है। ये कल्पना आती है, फिर चीजी यहां से बनती है। ये स्त्री होती है, ये पुरुष होता है। हमारे जीवन में ये मुन्ना है। प्रथम चीज समझ लें, अभी हम आ रहे हैं हाउ टू कंट्रोल हस्बैंड एंड वाइफ। इसके लिए हस्बैंड को भी, हस्बैंड एंड सन, हस्बैंड को भी समझना है, सन को भी। और स्त्री को सबसे पहले जानना है वो है क्या। ये स्त्री है, मुन्ना से लड़ नहीं सकते, इसलिए स्त्री से लड़ नहीं सकते, इसलिए स्त्री को लड़ना नहीं चाहिए। ये हमारे क्लास का सार है, यहीं से हम सारी शाखाएं खोलेंगे। अगर स्त्री लड़ती है तो वो चिज्जी नहीं बना पाती, वो पुरुष अपने आप जीवन में छूट जाता है, जो पति हो चाहे पुत्र हो, कोई हो, भाई हो। पुरुष यदि स्त्री से लड़ता भिड़ता है तो वो चिज्जियां नहीं बना पाता मन अनुसार। बड़ी गजब की बात है यार, दोनों चाहिए। इसलिए लड़ाई प्रमुख बात। सबसे पहले समझ लें, मुन्ना से लड़ नहीं सकते, इससे कुछ नहीं कर सकते। आप मन से लड़ने जाओगे ताकत चूस लेगा, बीवी से लड़ने जाओगे वो ताकत खा जाएगी। कहते ना, घर बाली नाम का एक राक्षस था,
उसे वरदान था, जैसे ही कोई उसके पास जाता था आधी शक्ति उसके पास चली जाती थी। ऐसे घर वाली होती है, तभी लोग समझ पाते हैं। जैसे ही वो अपनी पत्नी के सामने जाते हैं सारी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए बाली ये घर वाली की तरह, इस तत्व से बहस लड़ाई क्लेश नहीं करना। हमेशा ये बात होती रही है, स्त्री का सम्मान करो। सम्मान नहीं होता, असल में मेरा स्टाइल ये होता है कहने का, डरो डरो डरो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें खा जाएगी। उसका आदर करो, सत्कार ना, उससे डरो डरो डरो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आदर सत्कार हम मुन्ना का कर रहे हैं। स्त्री साक्षात रूप में यदि हम किसी स्त्री का भी सत्कार, आदर और उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो स्वतः मुन्ना का सत्कार हो रहा है। मुन्ना वेरी हैप्पी। और मुन्ना बच्चा है, आपने देखा होगा, छोटी सी बिटिया, छोटा सा बेटा बच्चा हो, कितनी अटखेलियां करते हैं। लड़कियों को बाद में तो कूट कूट के, क्या कहूं मैं, शांत बना देते हैं। कम शैतान नहीं होती वो पैदा हुए पे, मस्त होती हैं बिल्कुल। कितनी लड़कियां लड़कों जैसी होती हैं, मस्त मलंग पूरी। बाद में तो उनको समाज कूट कूट के लड़की बना देता है। लड़की बनाने का मकसद है डरपोक बना दिया। सारा डर यही रहता है। इसलिए स्त्री स्वाभाविक रूप से डरती है। और आज हम कह रहे हैं कंट्रोल करना है राक्षस को। ये पुरुष जो है यहां अहंकार रहता है। अब ये इस प्रकार से मान के चले कि मन ने, धरती ने पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करी। धरती कहती है मैं पानी को कंट्रोल करूंगी, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, साथ रहना पड़ेगा। अब सहज रूप से कैसे रहें? स्त्री पुरुष के क्षेत्र में प्रवेश करेगी, उसमें अहंकार आ जाएगा। पुरुष स्त्री के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसमें डर आ जाएगा। आप देखेंगे स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। जैसे ही पति पत्नी को कुछ समझाने के चक्कर में लगता है, अंदर खोपड़ी में इतने रिएक्शन होते हैं, वो डरने लग जाता है। और जब पत्नी पति को समझाने बैठती, समझाना वर्ड बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बताने में वो डरती है, क्योंकि डर स्वाभाविक है उसमें। पर जब वो समझाने बैठती है, थोड़ी देर के अंदर वो शुरुआत ऐसे करती है और बाद में कहती है क्या, और उसके पश्चात आगे की स्टोरी सारे विवाहित लोग जानते हैं। J+T फिरती है। ये कहने को है वीकर सेक्स, ये मुन्ना है, ये साक्षात मुन्ना है, ये देवता है, बहुत बड़ा देवी रूप में। अब पॉइंट क्या आता है, इसको हम फिर से इसको साथ जोड़ेंगे। ये सारे के सारे चक्र पुरुष और स्त्री को एग्जिस्ट करते हैं। यहीं कहीं बेटा रहता है, यहीं बुआ रहती है, यहीं चाचा मामा, सारे रिश्ते यहीं रहते हैं अलग अलग। जिस जिस रिश्ते से हमारे जीवन में परेशानी पैदा होती है, शरीर के उस अंग में पंगा होता है। ये जो स्त्री है, ये हम 4 चीज में लेंगे बाइफरकेशन के लिए, ताकि सिर्फ समझ आए। इसमें 2 पुरुष तत्व है, 2 स्त्री तत्व है। ये है, लड़का है चाहे लड़की है, 10 साल से छोटे उम्र के मान लो मोटे तौर पे, उन्हें आभास ही नहीं अभी हम स्त्री हैं या पुरुष है, क्योंकि किसी किस्म का शरीर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये अंदर चालू ही नहीं हुई, तो उन्हें पता ही नहीं। अभी किसी प्रकार का ऐसा विकास ही नहीं हुआ है कि उनको ये लगे। आप लड़कों को देखेंगे, उनकी आवाज भी पतली पतली होती है। शुरुआत में सबकी होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन ने बड़ा अजीब कमाल किया। सृष्टि कहती है पहले स्त्री रहो। क्यों रहो स्त्री? क्योंकि प्रेम का जन्म ही स्त्री से होता है। प्रेम से पहले आकर्षण होता है और फिर पश्चात प्रेम। यदि इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो जीवन में इतना आनंद, आनंदमय कोश को टच करते हैं हम। शरीर हो गया स्थूलकाया, उसके बाद हो गई प्राणवायु, उसके बाद अच्छा लग रहा मनोमय में, आहा बड़े सुखी हैं, ये हृदय पे हुआ ज्ञानमय कोश, और अंत में आनंदमय कोश। जब हम कहते हैं यार आनंद आ गया, सम तो गया, कितना मजा है। बच्चों को देखो कितने आनंद में, खुद ही खेल रहा है, टॉय पे खेल रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। जब हमें कोई लेना देना नहीं होता, देहरादून जाते हैं, मसूरी जाते हैं, कितने सुखी होते हैं। ऐसे हम ऐसी कहीं जगह चले जाएं जहां लेना देना नहीं, भाड़ में सारे जाए, भाई गॉड आनंद ही आनंद है। इसीलिए तो मनुष्य कहता है घर के अंदर कमरे में बैठे आनंद में हूं, एक पैग लगा रखा है और गजलें चल रही हैं। मतलब ये मैंने ऐसे बढ़ोतरी में बताया है। ये शुरुआत मेल मेल फीमेल फीमेल होता है। ये पुरुष है चाहे शरीर स्त्री का है। अब जब ये बड़े हो जाते हैं तो पुरुष बन जाता है मेल मेल मेल, थोड़ा सा फीमेल, और स्त्री बन जाती है फीमेल 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 और जरा सी मेल। मेल का मतलब देना, स्त्री का मतलब लेना। पानी क्या करता है? बहता है, चलता है। आपने पीछे देखा जो चार्ट था, उसमें जल चक्र जो है वो बहता है, स्थिर हो तो बर्बाद है। मिट्टी क्या है? चुंबक क्या है? चुपका, गूढ़, रहस्यमयी। तो स्त्री बिल्कुल स्थिर हो गई। पुरुष जब भक्ति भाव में चल के ज्ञानी हो जाता है तो वो स्थिर होना सीख जाता है। वही सहस्रारा की स्त्री है। जब ये मेल 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 है तो थोड़ा सा इस मेल में फ्लक्चुएशन होती है ठहरने की। ये पुरुष जो होती है इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है टूटने की, हिलने की।
नहीं तो बहुत पक्की होती है। इसलिए स्त्री अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होती है। आदमी थोड़े से हमें छल्लेबाज होते हैं, मस्ती मार रहे हैं, अकल ही नहीं है। धीरे धीरे अकल दिलाती है, मम्मी मेरे राजा बेटा ऐसे कर। वो तो कहता है मैं तो बाल खुले टेढ़े मेढ़े करके जाऊंगा। लड़कियां कहती है जब तक मैं 1 घंटा अपने बालों को जलाना नु, सुखाना नु, तपाना नु, तब तक घर से नहीं निकलूंगी। क्योंकि वो शरीर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। जब तक वो एक एक अपने भवों का बाल चेक न करे कि सेट सेट है कि नहीं है, शीशा नहीं छोड़ती। पुरुष कहता इतनी अकल हमें होती तो क्या बात थी, यहाँ बैठे होते हम। तो ये दोनों का अलग अलग तत्व, मेल मेल फीमेल। अब ये स्त्री है, इसकी लाइफ के अंदर एक पुरुष आ गया, ये हो गया इसका पति। ये पति हो गया इसका मेल 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 और जरा सी फीमेल। आप देखेंगे इक्वेशन परफेक्ट होगा। इसलिए दोनों विवाह के बाद कहते हैं बहुत सुखी हम यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रेम होता है, अचानक कहां से सुख आता है? क्योंकि शरीर पूर्ण हो जाता है। क्या फर्क है ये फीमेल एक्स्ट्रा इसमें क्यों है? शरीर की वजह से फीमेल। इसका फीमेल तत्व बहुत ताकत से काम करता है क्योंकि शरीर फीमेल का है। इसके शरीर में ग्रंथियां ही डिफरेंट है, इसकी आवाज ही डिफरेंट है, इसकी सोच डिफरेंट है, कद काठी टोटली डिफरेंट है। ये पुरुष है, इसका मेल शरीर। अन्यथा इसमें भी मेल फीमेल है, इसमें भी मेल फीमेल। 7 चक्र पीछे बताए, फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल ऐसे चलता है। तो दोनों में सब कुछ है, लेकिन ये शरीर के कारण मतभेद हो गया। अब ये बेटा हो गया, ये एक मेल एक फीमेल कैंसल आउट हो गया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। जिनकी नहीं चलती वो बदल जाता है, खराब होता है, उसके लिए क्लास देखो वाला WAALA। अब उसको एक हो गया बेटा। अब पुरुष जब पैदा हुआ तो शुरू में तो है MMFF, छोटा बच्चा है, वो डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए मम्मियां छोटे बेटों से परेशान ही नहीं होती कभी भी। कितनी मजे की बात है। मेरे पास बहुत केस ऐसे ही आते हैं, बिगड़ गया बेटा, ना माने, कहती कंट्रोल करना है। रिसेंटली एक बहन ने मुझे एक क्लास दी कि आप ये बताओ ये कैसे काबू करूं मैं इसको, ये छोरा हाथ से बाहर जा रहा। मैंने कहा काबू करूं इसको? मैं कह रही है तो सबको जानने की जरूरत है, ये तो बहुत ही भयानक प्रश्न है। ये काबू पे आ गई है, खुद पति बन चुकी है और पत्नी के रूप में बेटा चाहिए था, तो था इसका हाल इलाज, लेकिन कहां से लाए? अब ये बन गया मेल मेल फीमेल फीमेल। ये है 3 मेल 1 फीमेल। अब आप देखेंगे 3 मेल है, ये 2 है। कुत्ते है, इसमें 3 कुत्ते हैं, इसमें 2 कुत्ते हैं, ठीक हो गया। इसमें 1 है, तो जीतेगा कौन? ये जीतेगा। इसलिए जो मैं बीच में काट रहा हूं, जो पत्नी जो स्त्री ये कहती है मुझे बेटा कंट्रोल करना है, तो पहले इसके थ्रू कराओ। ये बड़ा वाला कुत्ता क्यों रखा हुआ है? ये करेगा, ये इसे इस्तेमाल करो। जिस स्त्री ने डायरेक्ट सोच बैठी, जो डायरेक्ट सोच बैठी, तो तभी तक बेटा कंट्रोल होगा जब तक ये 10 साल का, अंदाजा ले रहा हूं मैं इस बात को, 10 2 12 लो, ये प्यूबर्टी की एज है। जब तक ये ऐसा है, ये गांठ बांध लो, जैसे ही इसकी शरीर की बात, टिंकू शरीर में T लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स शॉट मारना शुरू करेंगे 10 वर्ष की आयु के पश्चात। स्त्री में जो मारते हैं 1/4 है, पुरुष में मारेंगे 4 गुना। क्यों मारेंगे? क्योंकि इसका M डेवलप करना है, मेल डेवलप करना है। अब इसके कंधे चौड़े होंगे, ये दाढ़ी आगे, थोड़ी थोड़ी सी मूछें आगे ऐसे घूमेगा, फिर स्टाइल में, फिर ओए जुल्फे ओए, ये सब क्यों करेगा? ये पुरुष तत्व। राक्षस कैसे बनेगा? मेरा सादा अर्थ ये कहने का, राक्षस दिखना चाहिए, तो राक्षसी हरकतें, फिर वो आवाज उसकी भारी भारी हो जाएगी। कैसी होगी भारी भारी आवाज? ये प्रकृति ने स्वयं मशीन अब ऑन करनी शुरू की है उसकी, कि प्रजनन अंगों के द्वारा नीचे के 2 चक्र स्टेबलाइज करने के द्वारा अब तुम ऊर्जा का भंडार खोल दो। और ये ऊर्जा का भंडार सबसे पहले पिछली क्लास में हमने बात की थी, नीचे के चक्र पे चलता है और 3rd आई पे चलता है। इसलिए जबरदस्त कॉमन सेंस होती है छोटे बच्चे में भी, जबरदस्त ऊर्जा होती है सेक्सुअलिटी की, जब तक उसको सेक्स का पता ना चले। सेक्स सेक्सुअलिटी दोनों अलग बातें हैं। ये T लेवल्स जोर मारते हैं। अभी मम्मी का बहुत प्यारा बेबी, इसको दफा करो भी थोड़ी देर। मम्मी का बड़ा प्यारा बेबी जो अभी तक मम्मी के कहे में इसलिए क्योंकि यहां पर MMFF। अब मजे की बात, इसके भी 2 M है। मम्मी के साथ संगत में इसका एक M कई बार F हो जाता है, फीमेल बन जाता है। ये भी कई बेटे ऐसे होते हैं मम्मियों जैसे, मम्मी का बेटा, मम्मी का लाजा बेटा, मम्मा बॉय। अब ऐसी स्थिति में उनको मेल बनाना बड़ा मुश्किल। मम्मी की समस्या देखो, अगर तो वो लाजा बेटा बन गया तो वो उसको धक्के मारती, जाओ ना घर से बाहर, जाता ही नहीं है, सारे टाइम घर में घुसा रहता है। मम्मी ने उसका मेल खत्म करके फीमेल बनाया है, और फिर वो कहती है घर से बाहर नहीं निकलता है लड़का। अब वो चाहती है लड़का बन जाए। लड़का तो समझ ले, लड़का मीन्स लड़का, सारे टाइम भाई लड़के आए, लड़के, वो कौन आए? लड़के आए। किससे लड़के आए हो? अब मैं लड़के रहे आए, लड़ते ही रहते हैं, इसलिए लड़के आए बोला जाता है।
लड़की आई है, लड़की कौन भाई? जिसके लिए लड़ाई की है, सब लड़ाई, लड़ाई के अलावा कछु ना है। अब खेल क्या? अरे तुम फीमेल मेल है क्यों फिर धरती पे? सारा लफड़ा यही है। अब ये इसके टी लेवल्स जोर मारते हैं, धीरे धीरे ये छटपटाता है, फिर ये ऐसे छोड़ता है, मुझे बंधन से मुक्त करो। शरीर बदल जाता है यार। वो थोड़ी दिनों में कहता है मम्मी को गोद में उठा के घूमू, अब वो झटके मारता है शरीर उसका, फिर वो चिल्लाता है। अब मम्मियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर वो दब्बू है ज्यादा फीमेल वाला तो बाहर क्यों नहीं जाता, और वो ज्यादा मेल वाला हो गया तो ये बाहर ही रहे, घर में तो उधम बचाए रखता है। उसके शरीर में गजब का परिवर्तन आ रहा है। स्त्री के शरीर में वृक्ष की डेवलपमेंट हो रही है, उसे और कोमलता दी जा रही है। पुरुष के शरीर में भुजाएं, बाजू बड़े हो रहे हैं, टी लेवल्स जोर मार रहे हैं। अब वो बात भी करता है मम्मी से, तो पहले करता था हाँ मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, अब वो कहता ओए मम्मी ओए। अब वो बच्चे को समझे, वो शोर नहीं मचा रहा है, वो लड़ नहीं रहा है, उसमें परिवर्तन आया है। ये सब मम्मियों को एजुकेट होना बहुत जरूरी है कि अब इस उम्र का बच्चा 20 साल तक तंग करेगा, छोड़ देगा ना। अब आपको क्या करना है? भैया आप डरा रहे हैं। नहीं, अरे मैं बता रहा हूं आतंकवादी को कैसे सेट करना है। गुंडे की तरह घूम रहे हैं। वो बच्चा आतंकवादी से कम नहीं बन जाता है घर में। और मम्मी को डर लगता है ये भोला भंडारी मेरा प्यारा बेबी, इसको हुआ क्या है। अब उसके शरीर में जो परिवर्तन आने शुरू हुए, उससे उसकी प्रॉब्लम एक मजेदार होती है। वो मेल मेल फीमेल, फीमेल से सीधा मेल 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 और फीमेल पे चला जाता है। अब मम्मी के लिए देखो कितनी बड़ी डिस्टर्बेंस है। हम पुरानी बात से वापस इस पर आ रहे हैं। मम्मी पहले 50% और ये 50% दोनों तत्व सेट था। मम्मी को एक पुरुष मिल गया, मम्मी सुखी हो गई, एकदम बढ़िया लाइफ हो गई, बहुत शानदार हो गई। बोले जितना पुरुष तत्व मुझ में कम था कौन है? पुरुष कह रहे जितना स्त्री तत्व मुझ में कम था कौन है? जबरदस्त प्रेम होता है, इसी को हनीमून फेज कहते हैं शुरुआत में। अब प्रॉब्लम है, एक मेल और पैदा हो गया। अब ये भी बच्चा मम्मी से 50 मांगेगा, 100 पूरा करता है ना भाई। एक दही की कटोरी है, चम्मच दिन चीनी डाल दिया, दूसरा आ गया तो एक और चम्मच चाहिए ना। अब चीनी तो एक ही चम्मच है, चीनी वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ चीनी वाले एक चम्मच कह रहे हैं। मुझे अचानक चीनी पाकिस्तानी याद है। ये 50% इसका जो था फुल, अब ये होगा नहीं, ये हो गया 100, ये हो गया 50। तो इसका एक रास्ता ये होगा, ये दुखी हो जाएगी, मैं पागल हो गई इन दो के साथ। ये कहां से आ जाती है ऐसी नलायक औलादें। पॉइंट क्या है, उसकी ऊर्जा उसे संभालनी नहीं आ रही स्त्री को। ये 50% है, तो इसमें क्या होगा, ये 100 और ये 50, तो ये 25% आदमी बना देंगे इसका। तो स्त्री में अपने आप गुस्सा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। गुस्सा एक प्राकृतिक चीज ले रहा हूं पुरुष तत्व की, अपने आप अहंकार स्वादिष्ठाना पे रहता है। ये स्त्री में अपने आप गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये टिक नहीं पाएगी, ये तो खा जाएंगे, पागल कर देंगे इसे। ये गुस्सा होनी शुरू हो जाती है अपने आप। फिर कहते हैं अब पहले जैसे तू नहीं रही, कहते हो मुझसे पहले तू बदला था। लड़कियां फिर बाद में ताना मारती हैं। पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, ये इसके पास अगर 50 रहता है तो ये इसको 25 दे पाती है। आदमी बाहर चला जाता है 25 के लिए। बड़ा अजीब इक्वेशन है यार। ये बेटा राम जो है ये 25 से संतुष्ट ना होता तो पूरा ही खा जाता है मम्मी को, कहता है मुझे मां मेरी पूरी चाहिए। मम्मी कैसे बैलेंस करे? इसलिए जब उसमें ये तत्व बढ़ने लग जाता है तो ये मेल मेल फीमेल फीमेल बनती है पहले, और जिस दिन ये बनती है उस दिन पति इसके अंदर ही पूर्ण हो गया। ना इसको पति मिलता, ना प्रेम मिलता, ना सेक्स, खत्म हो जाती है तीनों लाइफ। इसलिए बड़ी विचित्र बात होती है। ये विशेष तौर पे होता है, लड़कियों के पॉइंट पे कम होता है, पुरुषों के पॉइंट पे ज्यादा होता है। जो स्त्री कई बार गर्भ धारण करती है और उसके गर्भ में बेटा होता है, उसका बेटा पैदा होते पति से लड़ाई शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि पुरुष तत्व की ऊर्जा बढ़ गई है और उसमें स्त्री तत्व इतना परेशान हो चुका है कि अब पति उससे क्यों लड़ रहा है उसे पता ही नहीं, क्योंकि बेटे के द्वारा पूर्ण पुरुष तत्व खिंच गया उसमें। ये थोड़ा समझने की बात है इक्वेशन वाइज। इसलिए पति के साथ उस गर्भ के पैदा होते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। 99% केस मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें ऐसी स्थिति बनती है। तो मैं सीधा कहता हूं ये पैदा कब हुआ था मामा? तो जब पैदा हुआ, गर्भ स्थापित हुआ, उस टाइम से तुम्हारी लड़ाई है। वो कहते हैं यार क्या बात करी इसने, क्या यार जादूगर है यार ये तो, और हम तो तुक्के मार रहे हैं, आपको तो पता ही है। अब ये स्थिति में क्या करेगी स्त्री? ये गुस्सा बढ़ा लेगी और समय के साथ क्या होगा, ये मेल फीमेल 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 हो जाएगी, मेल 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 फीमेल हो जाएगी। ये स्त्री ही पुरुष जैसी हो जाएगी। आप देखेंगे कई स्त्रियों का ऐसा हाल होता है, लड़ते रहना, कुड़ते रहना। अभी निकालते हैं बेटे को बाहर, माँ ने कहा है बेटे को बाहर निकाल दो। हाँ मम्मी निकालेंगे अभी। साढ़ा हक तू ऐथे रख, तू दफा हो। हाँ, पूरी फीमेल के लिए बड़ा भारी संघर्ष है।
अब वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, जो ये लेवल पे स्त्री हो जाती है, शरीर फीमेल रह गया है, अंदर से मेल हो गई है। कौन होते हैं ऐसे एग्जाम्पल? ऐसी कई स्त्रियां हैं जिनकी, मैं शब्दों में कह रहा हूं, दाढ़ी मूंछ पे आनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली होता है। और नॉर्मली कई स्त्रियों को कहती है ना, आज मैं अपर लिप कराने जा रही हूं, तो वो यहाँ पर जो बहुत थोड़ा थोड़ा मेल टेस्टोस्टेरोन तत्व है, उसी के कारण बाल आते हैं। वही तो उड़ाने होते हैं। हल्के हल्के क्यों बाल आ जाते हैं, ब्लीचिंग फ्लीचिंग ये सब ड्रामे क्यों होते हैं? क्योंकि वो मेल तत्व अंदर से जोर मार रहा है। अगर एक स्त्री बहुत ऐसी हो जाए, योद्धा जैसी लड़ना पड़ रहा है यार सारे टाइम, तो आप देखेंगे उसकी कोमलता खत्म हो जाएगी। स्त्री के आकार को अगर हम लेंगे तो उसकी कमर के बाद हिप एरिया बढ़ करके आता है, एक प्रकार से वेसल की तरह। आप देखेंगे फॉरेन के अंदर कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर एक कमर का एरिया गायब हो गया है, स्ट्रेट हो गया है। आप देखेंगे जापान में, चाइना में, ऐसे कई हैं, मैं सबका नहीं कहूंगा, परिवर्तन है, जिन्होंने गुलामी सही है। पहले के समय जेनेटिकली चला ऐसा कि राजा लोग बड़े नृशंस थे, ऐसे थे कि मार डालो, तो स्त्रियां भी छुप के पुरुष के जैसे कपड़े पहन के घूमना पड़ता था, उठा के ले जाते थे। राजा लोग थे, उनका काम यही था, खाओ पियो, जानवरों से कम नहीं थे, जानवरों के राजा थे। तीन ही काम आते हैं, खाओ पियो और सेक्स करो। तो स्त्रियों की रक्षा नहीं हो पाती थी, और पैदा फिर होते थे, फिर वही लड़ाके, फिर वही कलेशी, फिर लड़ते रहते थे। क्योंकि जो पैदा करने वाली है वो माँ है, जो अलग डायमेंशन से सोल को बुलाती है वो योनि है। और वो माँ की मानसिकता है, कौन सी संतान आएगी, राक्षस पैदा होगा, साइंटिस्ट पैदा होगा, वो स्त्री की मानसिकता पे, और वो मानसिकता उसे पुरुष दे सकता है। सब जुड़े हुए, गुत्थम गुत्था है आपस में। ऐसी स्थिति में वो स्त्रियां पुरुषों जैसी हो गई हैं। आप जापान जैसी कंट्री में देखेंगे, वहां बेबी नहीं हो पाते स्त्रियों के, शरीर के अंग काम नहीं करते हैं। और पुरुष ऐसे हो गए जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, वो स्त्रियों जैसे हो गए। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। पुरुष भी स्त्री के क्षेत्र में जाता है तो वो भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए विदेशों में ये चीज काफी ज्यादा है, इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। कंट्रोल करना है। अब वहां के कानून ऐसे बन गए हैं कि पैसा आधा कर दो, ये कर दो, तो स्त्रियों को सशक्त भी कर दिया गया, ताकत भी दे दी गई है। अगर ये ताकत ना दे तो आदमी उसे खा भी जाए, ये भी एक बहुत बड़ी सजा और समस्या है। तो बड़ा गुथा हुआ हिसाब है, इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब इंडिया के अंदर भी कबाड़ा धीरे धीरे हो रहा है, सेक्स के प्रति जो रुझान है वो बदल रहा है, गे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? शरीर वही है पुरुष या स्त्री का, मानसिकता बदल गई है। अब जब जो स्त्री ऐसी हो जाती है, मेल 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 फीमेल, वो कहती है मुझे कंट्रोल करना है। यहां आकर के सारी व्याख्या आती है कि ये पुरुष को, पति को कंट्रोल करना चाहती है और पुत्र को भी कंट्रोल करना चाहती है। कंट्रोल क्या होता है? हमारे मुन्ना नीचे मूलाधार ने पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है, तुम्बक है ऐसे जकड़ा हुआ है। माया रहती है कहां? मुन्ना में। माया कहां रहती है? स्त्री में। जो व्यक्ति माया से जुड़ा रहता है वो आसानी से मरता नहीं। स्त्री कहती है ना मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे को चाहिए, मैं रख लूंगी, संभालूंगी, क्योंकि उसमें भय है, वो ग्रेविटी है, वो खींच के रखती है, चिपट के रहती है, पकड़ के रहती है। और पुरुष कहता है दफा करो यार, मुझे फ्री करो यार, मुझे फ्री करो यार। सूर्य कहता है मैंने जाना है। धरती पुनः उसका इंतजार करती। अब धरती कंप्लेंट करे और वो अपना दिशा बदल के चली जाए तो प्रजनन कहां से होगा? धरती पर वनस्पति और जीवन कहां से आएगा? इसलिए ये इसे अत्याचार न समझे, ये सृष्टि का नियम है। पुरुष कहता है दफा करो। स्त्रियां क्या कहती है यहाँ ऐसी स्थिति में? स्त्री क्या कहती है? ध्यान देंगे, इसका तो मेल है ही, या तो ये मेल मेल फीमेल फीमेल हो गया। अगर ये मेल मेल फीमेल फीमेल हो जाएगा तो ये साधु बन जाएगा। इसके अंदर फीमेल पूरी हो गई, मेल पूरा हो गया, ये साधु बन जाएगा या भाग जाएगा? क्या आप तृप्त हो गए? अगर ये तृप्त नहीं है तो ऐसे लड़कों की यह हालत होती है, इनको गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलती, ऐसे लड़कों को बीवियां ही नहीं मिलती, क्योंकि इतने तो फीमेल बन चुके हैं और इतने मेल बन। शादी के बाद होती है किसी के अंदर, ये तो आप बता रहे। इन्होंने पूछा शादी के बाद होती है ऐसी चीज? शादी के बाद तो बना के हो जाती, पिट पिट के लड़के। तो नेचुरल सेंस में क्या होता है, जब इतनी लड़ाई, इतना क्लेश होता है तो ये पुरुष साधु बन जाता है। फिर वो बीवी को भी कहता है ओ तुम ही ब्रह्मास्मि, और वो कहता है लड़ मत। ये आप बिलीव कीजिएगा, मैं पत्नियों की शाबाशी देता हूं इस चीज में, लेकिन मैं पॉइंट से बता रहा हूं कंट्रोल आज के क्लास के संदर्भ में। पुरुष बहुत मेहनत करता है, लड़े ना। स्त्री दुनिया भर की मेहनत करता है, यार लड़े ना। अब इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है, मेडिकल रीजन है। और स्त्री कहती है अब तो लड़ने का मौका आया है, और बेडरूम को बेडरूम बना देती है वो। अब पॉइंट क्या है? स्त्री के शरीर में स्वतः फीमेल बॉडी है, उसको सिस्टम चाहिए ही नहीं, 4 गुना टेस्टोस्टेरोन चाहिए ही नहीं। पुरुष की स्थिति क्या होती है? 2 बातें मुख्य। पुरुष को संभोग के लिए पूर्ण रूप से स्वादिष्ट खाना
और ये मूलाधार। स्त्री की योनि मूलाधार पर होती है, पुरुष का लिंग जो है वो स्वादिष्ठाना पे है। ये स्वाभाविक है, प्रकृति देखें कितनी चमत्कारिक है। अब उसको ये चीज के लिए स्वादिष्ठता, फ्री फ्लोइंग, पूरा एकाग्रता चाहिए। स्त्री को कोई एकाग्रता से लेना देना नहीं है, उसको ईश्वर ने सिस्टम ही ऐसा दिया, शारीरिक संरचना ही ऐसी। पुरुष एकाग्रता चाहता है, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, घर घर की प्रॉब्लम है। पुरुष कहता है अब इस समय बेडरूम में यदि मुझे संभोग करना तो सिर्फ संभोग। अब मजे की बात है, अगर उससे आप गप्पे मारोगे ना, उसके लिंग में तनाव ही नहीं आएगा, इरेक्शन ही नहीं होगी। ऐसी स्त्रियां कई हैं जो ऐसी स्थिति में पुरुष को बोल देते हैं ना मर दे तू, तो वो खत्म हो जाता है। वो पत्नी के साथ उसकी बॉडी की मेमोरी में ये होता है कि खत्म होकर MMFF ये हो जाता है, और बाहर जाकर के फिर वो रिलेशन करता है, क्योंकि वहां स्त्री उसे ऐसा महसूस नहीं कराती। शराब पीते हैं आदमी, ये बहुत ज्वलंत प्रॉब्लम है समाज की हमारे। आदमी शराब पीता क्यों है यार? औरतों की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। ऐसी लेडीज हैं जो शराब छुड़ाने के लिए पति को जहर जैसी दवाई देती हैं, बाद में गृहस्थ तबाह हो जाता है क्योंकि अकल ही नहीं है। शराब पीता है, ये शराब पीता है, आदमी शराब ना पिए। बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम समझिए। जिस आदमी की खोपड़ी में 4000 क्लेश है, जो बाहर कौन से क्लेश हैं? जैसे पत्नी यानी स्त्री के पास घर में एक सास है, ससुर है, कोई मौसी होती है, एक दादी सास होती है, 4-5 होते हैं ऐसे घर में, वो उनसे दुखी रहती है। 5 हो गए, ठीक है ना? अब वो दुखी है, उनसे पूरे कर दिए ना मैंने। भाई मैं जितने ये क्या, अरे तू गिनवाए के अनुसार मैं अन्याय नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ, दादी सास भी ले ली मैंने। ऐसे पुरुष के साथ पता नहीं कितने सुसरे पड़े होते हैं बाहर समाज में, वो कहां धक्के खा के आता है। वो बाहर सड़क पे रिक्शे वालों से गालियां खाता है, ये घर में नहीं बताता। देखो पुरुष को इज्जत बड़ी प्यारी है यार, उसकी ईगो बड़ी गजब होती है। अभी पता नहीं बाहर से वाया रिक्शे वाले ने गाली बकी है, पुलिस वाले को उसने हाथ जोड़े हैं, और जो घर से दुकान का रामू था वो भाग रहा था, उसके उसने पता नहीं तनख्वाह में क्या 1000 रुपए और जोड़े हैं। किसी सेठ से माल नहीं मिला, उसकी पेमेंट के लफड़े, पता नहीं कितने माथे फोड़ के आया वो घर। पर मजाल है वो उफ कर जाए, मेरी बेइज्जती नहीं होगी, मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए उसका स्त्री कहती है तुम्हें क्या दुख है? तो कहता है मुझसे ना पूछो मेरे गम, मैं तुम्हारा नाम सलमा कह बैठूंगा और तुम कूटोगी सलमा कौन है। हाँ, इसलिए वो क्या करता है, वो कहता है मेरा टेस्टोस्टेरोन, हमने टेस्टोस्टेरोन की क्लास की है, टेस्टोस्टेरोन जो रिलीफ देता है, शांति, सेक्स पावर भी उसी के पास है, शांति देता है यार मैं नॉर्मल हो जाऊं। पर वो मरता किससे? स्ट्रेस से। स्ट्रेस बढ़ गई, टेस्टोस्टेरोन डाउन, टेस्टोस्टेरोन डाउन, अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। जिन स्त्रियों को एस्ट्रोजन डिस्टर्ब होता है उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है, कहते हैं ना मूड स्विंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो हार्मोनल लोचा है ब्रेन का। तो वो क्या करता है, मैं कहता हूं यार मेरे से ना खत्म नहीं हो रहा, तो शॉर्टकट में क्या करता है, ये एक समाज की ज्वलंत प्रॉब्लम है, पुनः मैं बोल रहा हूं इस चीज को, वो जाके घर के बाहर एक सुट्टा मार के आता है। देखो प्रकृति ने क्या गजब की बात करी है, निकोटीन चाय में दी है, वो दादू लोग लेते हैं, ऐसे 10 चाय पी जाता है ताऊ रोज, कैसे पीता है यार वो नशा है निकोटीन। ऐसे ही सिगरेट में है, ऐसे ही शराब में है, ये एफ्रोडोसिएक्स है, सेक्सुअल पावर नहीं बढ़ाते हैं, ये स्ट्रेस कम करते हैं, सेक्सुअल पावर अपने आप बढ़ जाती है। अब क्या होता है, वो सिगरेट पीता है, कोर्टिसोल डाउन हो जाता है, जो टेंशन में निकलता है हार्मोन, वो डाउन हो जाता है, और वो कहता है कुछ आराम आया भाई, फिर वो एक छोटा सा लिटिल या डबल लिटिल बना लेता है। अब लेडी कहती है शराब पीता है, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। अच्छा, उसका 3 बार का जाप भी हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सुन लेते हैं, भाई से मारना है। जब 108 पूरे कर दे साले को मार देंगे, तो या तो वो जान से मार देते हैं या जिंदगी से कड़िच बाहर फेंक देते हैं। फिर वो सोचती रहती है ये हुआ क्या, हम अलग कैसे हो गए, ये पति परमेश्वर मेरा अलग कैसे हो गया मुझसे, रिलेशन बाहर क्यों बनाता फिरता है ये, क्योंकि उसने अभी अभी दारू पी करके अपने आप को नॉर्मलाइज किया है। एक और मजे की बात देखिएगा कि पुरुष के शरीर में बॉडी के ऑर्गन्स का साइज बड़ा है स्त्री के शरीर से, उसका लिवर एक्स्ट्रा दारू पी सकता है। मतलब प्रकृति ने बड़ा सोच समझ के बनाया, बड़ी रिसर्च से बनाया है कि यार इस पट्टे को जरूरत पड़ेगी। ये वाकई ये मेडिकली जेन्युइन प्रॉब्लम बात है। लेडीज के लिए कहा जाता है वो 2 पैग ले, आदमी 3 ले ले, 4 ले ले, बस खत्म, क्योंकि उसको 4 पे जो डैमेज होना है वो स्त्री को 2 पे होना शुरू हो जाएगा। वैसे स्त्रियां भी 4 ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आई एम हैप्पी, एंजॉय करें लवली लवली करके, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम समझिए कि जब वो दारू पीता है तो वो दारूबाज इसलिए बनता है क्योंकि स्त्री में मेल बढ़ जाता है और वो किड़किड़ 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 करती है। जब उसमें फीमेल तत्व ज्यादा नहीं होगा तो पुरुष को वो आकर्षित नहीं कर सकती, वो बेड में बैठ के ज्यादा मेल तत्व की बन जाएगी, पुरुष उससे दूर भाग जाएगा। अभी हम पति पर, अभी बेटे की बात भी होगी, पति दूर भाग जाएगा। तो जितनी लेडीज रात के समय में सपनों में उठ उठ के डर डर के कहती हैं हाय उठो उठो मैं परेशान हूं,
आदमी कहता तू मर इस टाइम मुझे सोने दे, उसे कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि पुरुष डिटैचमेंट है और स्त्री अटैचमेंट है। तो वो कहती उठो, क्यों उठो, मैं अकेली बोर हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, डर रही हूँ, तुम भी साथ उठ जाओ ना। और वो कहता है यार क्यों डरना, क्यों परेशान। तो स्त्री को ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि किसी हालत में भी फालतू के डर, फालतू की टेंशन, ये जब जब आप करोगी तब आपके अंदर का फीमेल तत्व मेल में कन्वर्ट होगा और पुरुष आपसे दूर भागेगा। और उसके बाद जब आप में ये डेवलप होगा तो आपको मुझे से कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने से क्या होगा, दो कुत्तों का विवाह माना जाएगा ये, और दोनों भौंकते रहेंगे। इसीलिए कई पति पत्नी बिना मतलब दिन रात लड़ते हैं। अच्छा, एक मामा जी को बुलाया जाए कि इनका रास्ता निकालो, इनकी प्रॉब्लम, वो कहते प्रॉब्लम बताओ, उनके पास प्रॉब्लम कोई नहीं होती। उन दोनों को यही पता नहीं होता लड़ते क्यों है वो। और लड़ कौन रहा है, ईगो लड़ रहा है, क्योंकि दोनों स्वाधिष्ठाना पे आ गए। पुरुष के क्षेत्र में स्त्री आ गई है, कलेश शुरू। अब स्त्री के क्षेत्र में यदि पुरुष आ जाता है, डरपोक बन जाता है, तो स्त्री उसे बोल बोल के बिल्कुल नपुंसक कर देती है कि तू बेकार का आदमी। पहले कहते हैं ना मम्मियां, बेटे ऐसे रहो, गुड बॉय बनो, ये बनो। फिर वो पतली आवाज वाला बहुत गुड बॉय होता है। फिर जब वो बड़ी आवाज का हो जाता है, फिर मम्मी कहती है मर्द बन तू, मर्द, हम मर्द बन। वो कहता है मम्मी ये बटन तो मुझे दबाना आता ही नहीं, कैसे अचानक बन जाऊं। इतने साल तो तुमने मुझे प्यार कर करके प्यारा बेबी बनाया, दुनिया भर का प्यार मुझ पर लुटाया है। स्त्री बड़ी विडंबना है स्त्री के लिए। स्त्री के लिए बहुत बड़ी सजा है कि पहले तो एक मेल तत्व इसको सेटल करो, फिर दूसरा इसको। वो गलती क्या कर बैठती है, बेटे होने के बाद बेटे की तरफ एक मां का जन्म हो जाता है और पति छूट जाता है। उसके पश्चात यदि तो पति ज्ञानी है, समझदार है, खुद ही गुरु ऑन किए बैठा है, तो वो संभाल लेता है। अदरवाइज सारा प्यार तो बेटा ले जाता है। इसलिए बड़ी अजीब सी रहस्यमय बात होती है पत्नियों की। शादी को 10 साल हो गए, 20 हो गए, फिर वो आके कहती हैं हस्बैंड को पता नहीं क्या क्लेश होता है, वो सारे टाइम मुझे कहते हैं हमारा तो ख्याल नहीं रखती, बच्चों का बड़ा ख्याल रखती। वो भी चाहता है यार मुझे भी तो बच्चे की तरह प्रेम दे, तू देती थी, कहां चला गया, वो बच्चे ने छीन लिया। अब पति भी उससे दूर होना शुरू होता है और वो पुनः कहती है कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल करने की इच्छा बार बार जैसे ही पैदा होती रहती है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। एक दिन में लगातार सुबह और शाम के टाइम में फीमेल से मेल बनने की ट्रांजिशन स्त्री की अपने आप डेवलप हो जाती है, क्योंकि स्त्री के पास मेमोरी है, याददाश्त है। पीछे हमने क्लास की जिसमें यह डिस्कशन हुआ था, हिप्पोकैम्पस होता है स्त्री के मेमोरी ग्लैंड, जो डबल साइज का पुरुष से, इसलिए वो शक करती है, वहम करती है। आप देखें कैसे धीरे धीरे ये कंट्रोल आता है। कंट्रोल कौन करता है, पिंजरा। फिर से सृष्टि ने इन ऐसे ऐसे ऑर्गन्स इसीलिए दिए कि लड़के अलग हों और बेचारी सृष्टि को तो ब्लेम मत करो। अच्छी बच्ची ऐसे दिए, अगर मेमोरी ग्लैंड बड़े दिए हैं तो याददाश्त भी ज्यादा आ रहेगी, स्वाभाविक है। प्रकृति ने, सृष्टि ने ये स्वतः दिया है, लेकिन ये ज्ञान के लिए भी तो दिया है। समस्या क्या है, उसको सेक्स के क्या कह सकते हैं, सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा स्त्री को बनाए कुछ नहीं, बनने कुछ नहीं दिया गया। उसे ज्ञान दे के राजी नहीं, स्त्रियां दे के राजी नहीं है ज्ञान स्त्री को। पुरुष इसलिए ज्ञानी नहीं होने देता स्त्री को, साला हमसे आगे बढ़ जाएगी। पढ़ने नहीं देते, कहते हैं चूल्हा चौका कर। अच्छी बात है, चूल्हा चौका जरूर करे, और ये फैक्ट है, स्त्रियां मोटे तौर पे पुरुष से ज्यादा काम करती हैं। पुरुष खोपड़ी ज्यादा खराब करता है, इसलिए स्त्री ज्यादा एक्टिव रहती है, और जब एक्टिव होना बंद करती है उसके शरीर का बैंड बच जाता है। फिर वो काम वाली बाइक से कई चक्कर होता है, वो आज भी नहीं आई, क्योंकि उसके बिना शरीर नहीं चलता, चलाना बंद कर देती है ना। और पुरुष यही कहता तू और सुख ले, तू और सुख ले, तू और सुख ले, मुझे मत सुखाओ। और उस चक्कर में वो पट्टी बन जाती है, और वो चाहे टहलू राम होता है, वो घूमता फिरता रहता है। फिर वो और सड़ती है, ये बाहर घूम रहा है, मैं ना घूम पा रही। स्त्रियों को ज्ञान होना बहुत जरूरी है, स्त्रियों की मेमोरी में ज्ञान डालना बहुत जरूरी है। पुरुष सारे टाइम तो चेक करते रहते हैं। एक पुरुष होता है जिसका स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो कंट्रोल करता है यूजुअली स्त्रियों को यूजुअली कंट्रोल करता है। कहां गई है तू, ऑफिस में, फोन कर जरा मुझे बता, ऑफिस के नंबर से फोन कर, बता मुझे कहां है तू। अच्छा भाई प्रूफ दे दो, सहेली के गई है, 2 घंटे हो गए तेरे, कहां है तू, लोकेशन भेज। ये एक्चुअली केसेस होते हैं। सारे टाइम खून पी रखा है, उसे आजाद नहीं होने देते, वो खिलने ही नहीं देते, फूल मुरझा जाता है। जब स्त्रियां ऐसी करती हैं तो पुरुष भी यही काम करते हैं। यार उसका फोन आ गया, अब वो वहां थी, वो कहती है वीडियो कॉल करके दिखा, तू कहां है। आजकल तो फैसिलिटी है वीडियो कॉल। अब वो कहता मेरा नेटवर्क वीक है, बोले बस आज से मेरा शक स्ट्रॉन्ग है। तेरा नेटवर्क वीक है तो क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें कहां से डेवलप हो रही है, कंट्रोल शब्द कहां से आ रहा है, क्योंकि स्त्री को अपने हक का ही नहीं पता, अपनी एनर्जी का ही नहीं पता। वो ये जानना और समझना नहीं चाहती कि मैंने यहां से यहां की शिफ्टिंग करनी है, कब करनी है या नहीं करनी है। वो ये ज्ञान ही नहीं ले पाती कि कब उसके अंदर राक्षस ऑन हो जाता है।
वो ये समझ ही नहीं पाती कि मेरा 10 साल का बेटा बहुत अच्छा बेबी था, बाद में खराब क्यों हो गया, और फिर वो कहती से कंट्रोल करूं। वो बच्चा खराब नहीं हुआ है, उस बच्चे के टी शॉट्स टेस्टोस्टेरोन लेवल जोर मार रहे हैं। आप ये देखेंगे 10 साल के बाद की लड़कियां जब एस्ट्रोजन ऑन होता है, उनका ज्यादा होने लगता है, वो मम्मी की लिपस्टिक लेकर के यहां लगा रही होती है, कुछ 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 कुछ। क्या है ये? ब्रेन में केमिकल लोचा चल रहा है। हमें प्रकृति ने ऐसा बना डाला है कि स्वतः ही वो सुंदर बनने के चक्कर में लगी हुई है। वो ठुमक ठुमक के चलने लगती है, वो कहती मैं भी बिंदी लगाऊंगी, नौटंकी करूंगी स्वतः। ये चीजें क्या है? ये प्रकृति के हाथ में, ये अपने आप हो रही है, हम नहीं कर रहे। इसलिए हर हालत के अंदर कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंचना सबसे खतरनाक है। अब ये कंट्रोल करने की स्थिति स्त्री के दिमाग में अपने आप ऑन हो जाती है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो मेनोपॉज की ओर जाती है और उसको लगता है मेरा सब कुछ खो रहा है। और वो जितना ज्यादा भयभीत होती है उतना ज्यादा मूलाधार पे जाती है, जितना ज्यादा मूलाधार पे जाती है उतना ज्यादा डरती है, उतना ज्यादा डरती है उतना ही ज्यादा कंट्रोल करने लगती है। इसलिए शुरुआत का जीवन बड़ा मस्त होता है, बाद का जीवन खराब होता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री को बहुत आवश्यक है कि गुरु हो, और कई जगह ये कहा गया है कि पति को ही अपना गुरु माने। कहने का मतलब गुरु इसलिए नहीं कि शिक्षा लेनी है, गुरु इसलिए कि यार डरना नहीं है, क्योंकि वो डर बढ़ रहा है उसका उम्र के साथ उसका डर बढ़ रहा है। आप देखिए चमको, समाज ऊपर था पीछे है, चमको का कितना खतरनाक रोल है। बीटा वेव्स, शुरुआत में बच्चा पैदा होता है, 3 काम करता है वो, लाफिंग, खुश, लाफिंग मुद्रा होता है पूरा, वो खुश होता है, प्यार करता है, जहां देखो पपियां, जहां देखो गले लग गए, किसी के हाथ से खा लिया, गोदी आ गए, खेले मछले, रोए पिटे, कितना स्वतंत्र है, कहीं कुछ नहीं। और उसके बाद वो प्यार, खुशी और शाइन, चमकता है। जो जैसा है वैसा ही है, ना वो कम है ना ज्यादा है, ना दिखावे में है, ना वो कहता मुझे महंगे सूट लाओ, स्वाभाविक सहज। उसके बाद क्या करती है दुनिया? सीरियस रहकर सारे टाइम हंसता रहता है और बच्चा हंसना बंद कर देता है। बहुत दुखद स्थिति है ये जीवन की। कहते हैं सीरियस रहा कर, और वो हंसना बंद कर देता है। फिर उसको दूसरी शिक्षा दी जाती है, गलत चक्कर में मत पड़ना, प्यार में धोखे होते हैं, वो प्रेम करना बंद कर देता है। कितनी दुखद स्थिति है जो हमारे जीवन में आवश्यक है। और तीसरा बिगाड़ा जाता है, ज्यादा मत चमका कर, नजर लगती है खराब हो जाएगा, दुनिया की नजरों में आ रहा है, तो वो चमकना बंद कर देता है और धीरे धीरे मुरझा जाता है, मर जाता है। और मृत्यु के कुछ समय पहले वो शायद जानता है कि यार ये 3 ही काम तो करने थे। इसलिए दुनिया की मत सुनो, दुनिया की मत सुनो। गुरु रख लो किराए पे, कौन सा रखना? कृष्ण रख लो, राम रख लो, जो पसंद है धेला रख लो, पत्थर की मूर्ति रख लो, कल्पना में रख लो। तो पहला, इससे ना लड़ो, किसी हालत में कलेश ना करो। ये स्त्री पुरुष बराबर है, ये स्त्री नहीं है, लेकिन ये संज्ञात्मक तौर पे बताया मैंने, ये भग है स्त्री। और ये स्त्री तत्व कौन सा है? पुरुष की तरह। स्त्री तत्व मतलब जो आया हजम, पेट में जो मिला हजम, पुरुष बाहर निकाला, त्याग, स्त्री हजम। स्त्री ने हजम कर लिया खाना पेट में, नाभि ने ऐसे काम किया कि जो मिला स्वीकार है। कभी भी जीवन में नीचे के इमोशनल चक्र खराब नहीं होंगे, आपसे स्वीकारा नहीं जाएगा जीवन, आपके पेट खराब रहा करेगा। ये कौन सा पुरुष तत्व है? त्याग दिया। त्याग देने को जब स्वीकार लिया तो ये स्त्री तत्व पुरुष समान बिहेव करता है, और हम त्याग के अंदर एंजॉय करते हैं, हमसे छोड़ा नहीं जाता। ये अलग किस्म की स्त्री है, ये अलग किस्म का पुरुष है, दोनों विपरीत, एक प्रकार से टोटली डिफरेंट। तो एक तो ये स्त्री है, एक स्त्री यहां है, चमको, भूमि और गगन। तो इससे क्या करो? कभी ना लड़ो, और इससे क्या करो? कभी ना सुनो। आई सब मारेंगे मुझे, कहेंगे है ये क्लास हो रही है कि सत्यानाश हो रहा है। आप दुनिया के झांसे में आके अपने आप का जीवन खराब कर दोगे। दुनिया के दिखावे से अलग हटोगे तो हर हालत में ऊपर की ओर उठोगे। ये पकड़ लेने का नाम है, ये त्याग देने का नाम है। आप हस्बैंड को पकड़ के रखना चाहते हो, बेटे को पकड़ के रखना चाहते हो, उन्हें बहने नहीं देना चाहते। पुत्र और पति जल तत्व है, टिंकू, इन्हें बहने दो। आप डर रहे हो, चुपचाप बैठे यहां पर, स्त्री होने के नाते, पत्नी होने के नाते, मां होने के नाते, हाय बह रहे, हाय बह रहे। ये स्वभाव है। धरती सूर्य को जाने देती है, लड़ती नहीं, क्यों जा रहे हो? तभी वो पुनः आता है। सारे टाइम रहेगा, धीरे धीरे उसके अंदर मेल बढ़ा देगा, और जब मेल बढ़ जाएगा तो वो अपने ही बेटे से, अपने ही पति से लड़ मरेगी, तलाक करा लेगी और बच्चा भी छोड़ के भाग जाएगा।
और फिर बड़े गजब की प्रॉब्लम होती है, दुख का श्रृंगार। स्त्रियां इसको भी लेकर के श्रृंगार बना देती हैं कई। हाँ, बड़ी दुखी हूं, मेरा पति शराबी है। क्यों दुखी है? असल दुख ये हो कि भाई अकेले पीता है, मुझे नहीं देता पैग एक बना के, तो दुख समझ आया। इसमें क्या दुख है? क्या बुराई है स्वीकारने में? बेटा सिगरेट पी रहा है कि शराब पी रहा है? जब स्वीकार लोगे तो भग जाएगा। हमने मुन्ना को क्या किया है? मुन्ना के लिए हमने हमेशा बोला उसे ऑब्जर्व करो, मन के विचार को ऑब्जर्व करो, वो शांत हो जाता है। जब भी आपके मन में किसी प्रकार का क्लेश है उसे ऑब्जर्व करो। अब आप स्त्री हैं, आप मूलाधार पे हैं, आपके जीवन में क्लेश है, आपके यहाँ क्लेश चल रहा है, बेटा ये कर रहा है, पति वो कर रहा है, मानसिक रूप से तनाव है, इसको बहने देने का डर हो रहा है, बहने दो, इसे बह लेने दो, बेटे को पति को बहने दो। अच्छा, वो कहते हैं भाग जाएगा, कहीं और भाग जाएगा। अब ये एक और नई समस्या है, वो पकड़ के रखना चाहते हैं कि पकड़ के रखो इसको। पकड़ के कैसे रखोगे? कोई भी व्यक्ति कैसे पकड़ के रहेगा? आपका चुंबक स्ट्रांग होना चाहिए, आपका चुंबक स्ट्रांग होना चाहिए। आपका चुंबक वीक है, आप स्वयं पे तो अविश्वास करते हो, सारे टाइम स्वयं को एक्स्ट्रा सुंदर दिखाने में लगे रहते हो, एक्स्ट्रा कपड़े लत्ते, बाल बना, फलाना बना। शरीर, आप शरीर पे काम कर रहे हो, हृदय पर नहीं। पुरुष को बांधना है ना, यहां से बनता है, ये है पुरुष तत्व। यहां जाओ पुरुष के इलाके में, स्त्री को ये सुपरसीड करके इस इलाके में जाना पड़ता है। सिर्फ प्रेम से बनता है पुरुष। बड़ी गजब की बात है। प्रेम कैसे दें? बेटा कैसे कंट्रोल किया जाए? पति कैसे जेब में डाला जाए? इसको बात करेंगे हम क्या खाने के बाद? सांभर वड़ा। ओ, वांबर सड़ा।